हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें एक आदमी एक अजीब से गैजेट की मदद से मार्स पर पहुंच गया जहां पर काफी अजीब लोग रहते थे। क्या वो जमीन पर दोबारा वापस आ पाएगा या नहीं, या वो अगर मार्स से वापस आ गया तो कौन सी ऐसी चीज है जो उसे वापस दोबारा मार्स पर लेगी, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। मूवी शुरू होते ही हमें मार्स के बारे में बताया गया कि मार्स पर हवा और जिंदगी भी मौजूद है और मार्स अपने लोगों की वजह से तबाह रहा है। इसकी वजह मार्स का ही एक शहर जुगांडा जो पूरे मार्स पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन जुगांडा को रोकने के लिए हमेशा से एक ही शहर आगे जिसका नाम हीलियम था। हीलियम एक पावरफुल शहर था जो मार्स की प्रोटेक्शन के लिए हमेशा से लड़ा, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। जुगांडा जो हीलियम पर अटैक करने के लिए एक रेगिस्तान से जा रहा था, अचानक उधर तूफान आ गया और उसी तूफान में हीलियम ने भी अटैक कर दिया, जिससे उनके दरमियान फाइट शुरू हो गई। फिर अचानक वहाँ पर एक अजीब सी एनर्जी आई जिससे वहाँ पर मौजूद हर कोई मर गया सिवाय जुगांडा के राजा के। इसके बाद 3 आदमी जुगांडा के किंग के पास आए। जिन लोगों ने जुगांडा के किंग को वो एनर्जी दी उन्हें थर्न्स कहा गया और उनकी अपनी कोई शक्ल नहीं होती, वो किसी का भी रूप ले सकते हैं। और जो एनर्जी उन्होंने दी उसे 9th रे या नोवी किरण कहा गया। लेकिन जुगांडा के किंग ने उसी एनर्जी से उन पर अटैक किया, लेकिन उससे उन्हें कुछ नहीं हुआ और उनका लीडर शांग जुगांडा के किंग सावधान से कहने लगा, अगर तुम हमारे मुताबिक चलोगे तो मार्स पर राज करोगे। इस पर जुगांडा का किंग मान गया। इसके बाद सीन शूट हुआ 1881 में, जहाँ पर हम एक आदमी जॉन कार्टर को देखते हैं जो किसी आदमी से बचते हुए पोस्ट ऑफिस पहुंचा, जहाँ पर उसने अपना लेटर अपने नेफ्यू को भेजा। फिर हमने वही लेटर एक लड़के एडगर के हाथों में देखा जो अपने अंकल के फ्यूनरल पर जा रहा था, जो अचानक से मर गया। उसका अंकल और कोई नहीं बल्कि जॉन कार्टर था। जॉन कार्टर का वकील एडगर को उस जगह पर ले गया जहाँ पर जॉन कार्टर की सारी रिसर्च थी, जिसे देखकर एडगर काफी हैरान हुआ। एडगर ने वकील से कहा कि वो आखिरी बार अपने अंकल को देखना चाहता है। फिर वकील एडगर को जॉन कार्टर के टॉम के पास ले आया और एडगर से कहने लगा कि इस टॉम को अंदर से ही खोला जा सकता है, क्योंकि जॉन कार्टर की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें दफन न किया जाए बल्कि इस टॉम में रखा जाए। जॉन कार्टर का कोई वारिस नहीं था, इसलिए उसने अपना सब कुछ एडगर के नाम लगा दिया। इससे एडगर भी काफी हैरान हुआ। फिर उस वकील ने एडगर को एक डायरी दी और वहां से चला गया। फिर एडगर ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया जो जॉन कार्टर ने स्पेशली उसके लिए लिखी थी, और जॉन कार्टर ने उस डायरी में उससे कहा कि मैंने तुम्हें बचपन में बहुत सी कहानियां सुनाई थी, जिस तरह तुमने उस पर यकीन किया इसी तरह इस कहानी पर भी मेरा यकीन करना। और मजीद कहा कि ये शुरू होता है 13 साल पहले कि जब मैं अरिजोना के इलाकों में सोने की कान को तलाश कर रहा था। वहाँ के एक गाँव के कर्नल ने मुझे अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो चाहता था कि वो उनके साथ लड़के अपाचे को वहाँ से भगा दे, लेकिन जॉन कार्टर उनके साथ नहीं लड़ना चाहता था और अब वो आर्मी से भी रिटायर हो गया था। और इसी लड़ाई की वजह से उसकी बीवी और बच्ची भी मारी गई, जिसकी वजह से उसने लड़ना बंद कर दिया। अगले दिन जॉन कार्टर कर्नल का घोड़ा लेकर वहाँ से भाग निकला। कर्नल भी अपने साथियों के साथ उसका पीछा करने लगा। जॉन कार्टर जो अपने घोड़े को दौड़ाते हुए अपाचे के ग्रोह के पास आया और उनसे बातचीत करने लगा। इसी दौरान कर्नल के एक साथी ने उन पर अटैक कर दिया, जिससे उनका एक आदमी मारा गया। इसके बाद उन्होंने भी कर्नल के आदमियों पर अटैक कर दिया। इस अटैक में एक गोली कर्नल को लगी, लेकिन जॉन कार्टर कर्नल को बचाकर एक गुफा के अंदर ले आया। ये एक सोने की केव थी, जिसे देखकर जॉन कार्टर काफी खुश हुआ और अचानक एक थर्न उधर अपेयर हो गया और वो जॉन कार्टर को मारने लगा, लेकिन कर्नल ने फौरन उसे बताया तो जॉन कार्टर ने अपने बंदूक से उसे मार दिया। फिर वो आदमी एक पुदक को पकड़ के अजीब से अल्फाज बोलने लगा, जिससे वो पुदक चमका। जॉन कार्टर ने उससे वो पुदक लिया और वही अल्फाज दोहराए, जिससे वो फौरन टेलीपोर्ट होकर एक जगह पर पहुंच गया। ये और कोई जगह नहीं बल्कि मार्स था। जैसे जॉन कार्टर ने वहां पर चलने की कोशिश की तो वो हवा में उड़ने लगा, क्योंकि मार्स की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से कम थी, जिसकी वजह से जॉन कार्टर उड़ रहा था। शुरू में उसे काफी दिक्कत हुई। फिर वो जंप लगाते हुए एक पहाड़ पर पहुंचा जहाँ पर काफी ज्यादा अंडे पड़े हुए थे और उन अंडों से अजीब से बच्चे निकलने लगे। उन्हें देखकर जॉन कार्टर खुद हैरान हो गया कि ये मैं कौन सी जगह पर आ गया। फिर अचानक उसने अजीब से क्रीचर को उनकी तरफ आते हुए देखा। जैसे उनका लीडर जॉन कार्टर के करीब आया तो उसने जॉन कार्टर पर अटैक कर दिया, लेकिन जॉन कार्टर ने एक जंप लगाया जिससे वो काफी पीछे हो गया। उसके साथियों ने जॉन कार्टर को चारों तरफ से घेर लिया था। फिर वो जॉन कार्टर से बात करने लगा। उसने जॉन कार्टर को अपना नाम टार्कस बताया। जॉन कार्टर जो पहले ही उनसे काफी डरा हुआ था, डरते हुए उससे बात करने लगा और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं जॉन कार्टर वर्जीनिया से। उस टार्कस के लीडर ने जॉन कार्टर का नाम वर्जीनिया समझा। इसी दौरान जॉन कार्टर ने एक बड़ी जंप लगाई और टार्कस के वेपन को हासिल करने लगा तो दूसरे टार्कस ने उस पर अटैक कर दिया। इसके बाद वो जॉन कार्टर को पकड़ के अपने साथ लेकर जाने लगे। दूसरी तरफ हम हीलियम की शहजादी डेजा को देखते हैं, जिसने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे 9th रे निकली और ये जुगांडा को हराने के लिए काफी था। जुगांडा के राजा सब्दान जिसने 9th रे की मदद से हीलियम को लगभग तबाह कर ही दिया था, लेकिन वहाँ पर एक थर्न भी था जिसने अपनी पावर की मदद से उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया। मशीन की खराबी को देखकर राजा ने अपनी बेटी डेजा से कहा कि अब हीलियम को बचाने का बस एक ही तरीका है कि तुम जुगांडा के किंग सब्दान से अब शादी कर लो, क्योंकि उसने ये कहा है कि अगर तुम उससे शादी करती हो तो वो हीलियम का कोई नुकसान नहीं करेगा। डेजा जो अपने डैड के फैसले से राजी नहीं थी, फिर भी उसके डैड ने उसकी शादी सब्दान से करने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ टार्कस जॉन कार्टर को जगह पर लेकर आए जहाँ पर वो रहते थे। टार्कस ने अपने लोगों से कहा कि ये वर्जीनिया जो हमारी तरफ से लड़ेगा। इसके बाद उन्होंने जॉन कार्टर को नहलाया धुलाया और उसको एक स्पेशल लिक्विड पिलाया जिससे वो उनकी जुबान समझने लगा। फिर वो सर दर्द की वजह से सो गया। जैसे जॉन कार्टर को होश आई तो उसके सामने एक बहुत बड़ा डॉग था, लेकिन वो डॉग भी सोया हुआ था। जैसे जॉन कार्टर वहाँ से भागने लगा, वो डॉग पहले ही उस जगह पर पहुंच जाता जहाँ पर जॉन कार्टर जंप लगाता। जॉन कार्टर ने उस डॉग से पीछा छुड़ाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो उससे पीछा न छुड़ा पाया और वो डॉग भी उसके साथ फ्रेंडली
फ्रेंडली होकर खेलने लगा। आखिरकार जॉन कार्टर जंप लगाते हुए उस जगह पर पहुंच गया जहाँ पर सब टार्कस पार्टी कर रहे थे और वो डॉग भी उधर आ गया। उस डॉग को देखकर सब टार्कस ने उसे मारना शुरू कर दिया। जॉन कार्टर को उस डॉग पर तरस आया तो वो उसकी जान बचाने के लिए उनके साथ लड़ा। जॉन कार्टर ने अपने एक ही पांव से एक टार्कस को मार दिया। ये देखकर सब टार्कस काफी हैरान हुए। वह जॉन कार्टर से अपने साथी का बदला लेने के लिए उसे मारने लगे, लेकिन टार्कस के लीडर ने जॉन कार्टर की जान को बचा लिया। उसी वक्त एक टार्कस 16 आई, क्योंकि वह डॉग 16 की निगरानी में था, जिसकी वजह से उसे सजा दी गई और जॉन कार्टर को उन्होंने जंजीरों से बांध दिया ताकि वो उड़ ना पाए। इसी दौरान उधर जुगांडा के जहाज आ गए जो हीलियम की प्रिंसेस डेजा का पीछा करते हुए उधर आ गए, क्योंकि डेजा जो सब्दान से शादी नहीं करना चाहती थी वो उनकी गिरफ्त से भाग गई। सब टार्कस अपनी केव में जाकर छुप गए और उनकी फाइट को देखने लगे और जॉन कार्टर भी उनकी फाइट को देख रहा था। जैसे ही जॉन कार्टर ने डेजा को प्लेन से गिरते हुए देखा तो वो फौरन उसे बचाने के लिए गया और अपनी हाई जंप से उसने उसे बचा लिया। जॉन कार्टर को सब्दान और शैंग देखकर काफी हैरान हुआ। शैंग ने सब्दान से कहा कि जॉन कार्टर उसे जिंदा चाहिए। फिर सब्दान जॉन कार्टर से लड़ने के लिए गया। सब्दान फिजिकली जॉन कार्टर से काफी पावरफुल था। सब्दान ने लगभग जॉन कार्टर को पकड़ ही लिया था, लेकिन उसी वक्त टार्कस ने भी उन पर अटैक कर दिया, जिससे जुगांडा के सारे लोग वहां से भाग गए। टार्कस के सारे लोग काफी खुश थे क्योंकि वो पहली बार किसी से जंग जीते। उसी वक्त डेजा भी उधर आ गई और उसने अपने आप को हीलियम का एक साइंटिस्ट कहा और उनसे कहने लगी कि हीलियम को बचाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, लेकिन टार्कस के लीडर ने उसकी कोई बात न सुनी। फिर उसने कहा कि जॉन कार्टर अब टार्कस के लिए लड़ेगा और अब ये मेरा राइट हैंड होगा, क्योंकि टार्कस चाहते थे कि हीलियम और जुगांडा आपस में लड़कर मर जाए और वो मार्स पर राज करे, लेकिन जॉन कार्टर ने उसे इनकार किया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। तो वो डेजा को मारने लगे। जॉन कार्टर डेजा को बचाना चाहता था, जिसकी वजह से वो उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद सब टार्कस जहाज का सामान लूटने के लिए जहाज के पास गए तो उसी वक्त उधर डेजा भी आई और जॉन कार्टर से कहने लगी कि तुम किस तरह से इतने ऊंचे जंप लगा रहे हो, अगर ये कोई कला है तो हमारे हीलियम वासियों को भी सिखाओ। इस पर जॉन कार्टर ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं इतने ऊंचे जंप कैसे लगा रहा हूँ। इसके बाद जॉन कार्टर ने उससे सवाल किया कि तुम जहाज को हवा में किस तरह से उड़ा रहे हो। इस पर डेजा कहने लगी कि तुम्हारे मुल्क में जहाज हवा में नहीं उड़ते। जॉन कार्टर ने कहा नहीं, हमारे जहाज पानी पर चलते हैं। इस पर डेजा काफी हैरान हुई और जॉन कार्टर से कहने लगी कि हमारे इस प्लेनेट पर तो कोई भी समंदर नहीं, तो फिर तुम जहाज को किस तरह से पानी पर चला रहे हो। फिर डेजा ने जॉन कार्टर को सोलर सिस्टम के बारे में बताया। यहाँ पर जॉन कार्टर को पता चला कि वो मार्स पर है। डेजा ने कहा कि तुम इतनी दूर से किस तरह से आ गई। इस पर जॉन कार्टर कहने लगा कि मैं उस लॉकेट की मदद से आया हूँ। जैसे ही डेजा ने उस लॉकेट को देखा तो उसने जॉन कार्टर को एक थर्न समझ लिया। इसके बाद वो जॉन कार्टर को टार्कस के एक मंदिर में ले गई जहाँ पर किसी का जाना भी अलाउ नहीं था। 16 ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना रुके। उस मंदिर में उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें एक रिवर के पास जाना होगा जहाँ पर उन्हें पता चलेगा कि जॉन कार्टर किस तरह से वापस जा सकता है। इसी वक्त उधर टार्कस आए और उन्होंने अपने लीडर को बताया कि जॉन कार्टर मंदिर में उस लड़की के साथ मिलकर साजिश कर रहा था, जिसकी वजह से उन्हें सजाए मौत दी गई। लेकिन टार्कस का लीडर जॉन कार्टर को काफी पसंद करता था। उसने अपनी बेटी 16 को उसके साथ भेजा। उस रिवर का रास्ता डेजा को पता था और डेजा भी उनके साथ चल दी। डेजा शुरू में उन्हें हीलियम की तरफ लेकर जाने लगी। ये देखते हुए 16 ने जॉन कार्टर से कहा कि डेजा हमें गलत रास्ते पर लेकर जा रही है। वो दोनों उसके पास आकर कहने लगे कि तुम हमें हीलियम लेकर जा रही हो। पहले तो डेजा मानी नहीं, बाद में वो उसे छोड़कर जाने लगे तो डेजा ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि मैं हीलियम की रानी हूँ और मैं तुम्हें इसलिए अपने साथ लेकर जा रही थी ताकि तुम हीलियम की हिफाजत के लिए लड़ो। इसके बाद जॉन कार्टर उसके पास आए और उसे कहने लगा अगर तुम हमारे साथ आना चाहती है तो आओ। फिर वो सब मिलकर उस रिवर के पास आए। फिर वो उस रिवर से होते हुए एक अलग सी जगह पर पहुंचे। जॉन कार्टर ने डेजा को उठाया और अपने साथ ऊपर ले गया। इसी वक्त जॉन कार्टर का लॉकेट भी चमकने लगा, जिससे वहाँ पर एक दरवाजा खुल गया। जैसे ही वो इसके अंदर गए तो वो सारी जगह नए सिरे से बनी हुई थी। वहाँ पर उन्हें पता चला कि इस लॉकेट की मदद से इंसान की दूसरे प्लेनेट में कॉपी बन जाती है। जॉन कार्टर को वापस भेजने के लिए उन्हें मजीद इंफॉर्मेशन की जरूरत थी। जॉन कार्टर ने डेजा से कहा कि ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। इस पर डेजा ने कहा कि हीलियम की लाइब्रेरी से। इसी वक्त शैंग उन पर अटैक करने के लिए आ गया, जो दूसरे टार्कस की फौज को लेकर आया ताकि वो डेजा को पकड़ सके और जॉन कार्टर को मार। वो सब उन टार्कस से बचकर भागने लगे। जॉन कार्टर जो अब डेजा से प्यार करने लगा, उसने डेजा को 16 के हवाले किया और उसे कहा कि तुम इसे बचाकर यहाँ से ले जाओ और उन टार्कस से लड़ने के लिए उनकी तरफ बढ़ा। जॉन कार्टर उन टार्कस से काफी बहादुरी से लड़ा, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे जिसकी वजह से वो उनका मुकाबला न कर पाया। लेकिन इसी वक्त उधर हीलियम की फौज आ गई, जिन्होंने उन टार्कस पर अटैक किया, जिससे जॉन कार्टर भी बच गया, लेकिन वो काफी जख्मी था। इसके बाद उधर सब्दान भी आया और उसने डेजा से सॉरी की और इनाम के तौर पर उसने स्वॉर्ड भी दी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम जॉन कार्टर को देखते हैं जो अभी अभी उठा था। उसके बाद डेजा का एक आदमी आया और उसे कहने लगा कि तुम मुझे बंदी बनाकर यहाँ से निकल जाओ। शुरू में जॉन कार्टर काफी कंफ्यूज था, लेकिन उसने अपनी स्वॉर्ड खुद ही अपने गले के पास लाई और अपने आप को जॉन कार्टर का बंदी बना लिया। इसके बाद वो जॉन कार्टर को सबसे ऊपर वाले फ्लोर में ले आया और उससे कहने लगा कि तुमने उस जगह पर जंप लगाना है। जॉन कार्टर ने उस आदमी को अपने साथ लिया और जंप लगा दिया और उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर उसने कहा था। वहाँ पर डेजा जो शादी के लिए तैयार हो रही थी। डेजा के कहने पर सारे वहाँ से चले गए। जॉन कार्टर ने डेजा से कहा कि तुम शादी क्यों कर रही हो। उसने जॉन कार्टर से कहा कि अब हीलियम को बचाने का बस यही तरीका है और उसने मजीद कहा कि अगर तुम हीलियम को बचाने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं उससे शादी नहीं करती। इसके बाद उसने जॉन कार्टर को कहा कि तुम ये अल्फाज पढ़ो जिससे तुम दोबारा अर्थ पर चले जाओगे, लेकिन जॉन कार्टर ने आखिरी अल्फाज ना पढ़ा। इसी वक्त बाइट सब्दान भी आ गया, लेकिन जॉन कार्टर फौरन से जंप लगाकर ऊपर चला गया, जिससे सब्दान को कुछ मालूम ना हुआ। फिर जॉन कार्टर वहाँ से बाहर जाने लगा तो शैंग एक औरत के रूप में आया और उस 9th रे को उस पर फायर किया,
जिससे वो उसे कंट्रोल करने लगा। फिर वो जॉन कार्टर को अपने साथ बाहर लेकर गया तो जॉन कार्टर ने उससे सवाल पूछा कि तुम कौन हो, जिस पर उसने कहा कि मैं एक थर्न हूँ और मेरा कोई रूप नहीं है और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ हम करवा रहे हैं। उसने जॉन कार्टर को मजीद बताया कि जब सब्दान और डेजा की शादी हो जाएगी तो हम इस प्लेनेट में मौजूद हर उस शख्स को मार देंगे जिसे नाइन्थ रे के बारे में पता है और इसकी शुरुआत होगी डेजा से, क्योंकि वो बहुत ही करीब है कि नाइन्थ रे को किस तरह से क्रिएट करना है। इस पर जॉन कार्टर ने उसे कहा कि तुम उसे वैसे भी तो मार सकते हो। इस पर शैंक्स कहने लगा कि हम सदियों से ऐसे ही करते आ रहे हैं और ये हमारे लिए एक गेम है जिससे हमारी ताकत बढ़ती है। जब हम तुम्हारे प्लेनेट पर जाएंगे तो वहाँ भी ऐसे ही खेल खेलेंगे। इसी बातों के दौरान जॉन कार्टर का उधर रोग भी आ गया। उसने शैंक के हाथों में जो सा ब्रेसलेट था उसे तोड़ दिया जिससे वो जॉन कार्टर को कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद जॉन कार्टर प्लेन की मदद से वहाँ से भाग निकला और वो 16 के पास पहुंचा। फिर जॉन कार्टर टार्कस सिटी वापस आया ताकि वो डेजा को बचाने के लिए लड़े, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचे टाल ने धोखे से 16 के डैड को बंदी बना लिया। इसके बाद उन्होंने जॉन कार्टर को भी बंदी बनाकर काल कोठरी में फेंक दिया। वहाँ पर टार्कस का लीडर जो काफी बुरी हालत में पड़ा था। अगले दिन उन्हें अरीना में लाया गया ताकि वो दो बड़े मार्टियन बंदर से लड़ सके। टार्कस का लीडर जो काफी जख्मी था उसे लड़ा नहीं जा रहा था। जॉन कार्टर ने उसे बचाने की कोशिश की और अकेले ही उन दोनों बंदरों से लड़ने लगा। आखिरकार जॉन कार्टर उन बंदरों से काफी बहादुरी से लड़ा और उन्हें मार दिया। इसके बाद जॉन कार्टर ने टाल को चैलेंज किया कि वो उसके साथ आकर लड़े। टाल ने शुरू में लड़ने से इनकार किया। जब सब टार्कस ने उसे फोर्स किया तो वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे उसने जॉन कार्टर पर अटैक किया तो जॉन कार्टर ने उसकी गर्दन काट दी जिससे वो उनका नया किंग बन गया। इसके बाद सभी टार्क डेजा को बचाने के लिए जुगांडा पहुंचे। वहां जाकर उन्हें पता चला कि शादी तो हिलियम में हो रही है और जुगांडा की सारी फौज भी हिलियम में है। जैसे शादी खत्म होगी तो जुगांडा के सारे लोग हिलियम पर कब्जा कर ले। ये सब कुछ सुनकर वो काफी हैरान हुए क्योंकि हिलियम जुगांडा से काफी दूर था। जॉन कार्टर ने टार्कस के लीडर से कहा कि हमें उड़कर जाना होगा, जिस पर टार्कस का लीडर कहने लगा कि हम टार्कस उड़ते नहीं और ना ही हम किसी मशीन के जरिए से जाएंगे। लेकिन जॉन कार्टर ने उसकी कोई बात ना सुनी और अकेले ही डेजा को बचाने के लिए उड़कर चला गया। सब्दान और डेजा की शादी होने ही वाली थी। उसी वक्त जॉन कार्टर उधर आया और कहने लगा कि ये एक साजिश है। शैंक्स के कहने पर सब्दान ने भी ऐलान कर दिया कि जंग करो। इसके बाद सब्दान और जॉन कार्टर आपस में लड़ने लगे। सब्दान जॉन कार्टर को हराने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त टार्कस जॉन कार्टर की मदद करने के लिए आ गए और वो हिलियम के साथ मिलकर लड़ने लगे। जॉन कार्टर ने सब्दान का हाथ काट दिया और उससे पूछने लगा कि तुम थर्न्स के बारे में जो कुछ भी जानते हो मुझे बता दो। फिर उधर नाइन्थ रे की एनर्जी आई जिससे सब्दान मर गया और वो एनर्जी जॉन कार्टर को भी इफेक्ट करने लगी। उस एनर्जी को शैंक एक टार्कस के रूप में कंट्रोल कर रहा था। उसी वक्त डेजा उधर आई और उसने शैंक्स के ब्रेसलेट को तोड़ दिया जिससे जॉन कार्टर की जान बच गई। फिर शैंक्स ने डेजा का रूप लिया और उस पर अटैक कर दिया। इसके बाद शैंक्स जॉन कार्टर से कहने लगा कि डेजा अपने कातलों से बच गई लेकिन मुझसे नहीं बच पाएगी। डेजा ने शैंक्स के गले से लॉकेट उतार कर जॉन कार्टर को दिया। जॉन कार्टर ने उस लॉकेट को दूर फेंका। फिर शैंक उस लॉकेट को लेने के लिए वहां से भागा। वो लॉकेट टार्कस के लीडर के पास है। शैंक्स ने जॉन कार्टर का रूप लिया और उससे वो लॉकेट ले लिया। इसी वक्त जॉन कार्टर ने उस पर अटैक किया तो वो गैप हो गया। इसके बाद जॉन कार्टर और डेजा की शादी होगी। रात को जब डेजा उठी तो उसने जॉन कार्टर को बेड पर ना पाया। इसके बाद वो बाहर आई तो बाहर जॉन कार्टर था। डेजा ने जॉन कार्टर से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जॉन कार्टर ने उसे कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही इसलिए मैं बाहर आया था। इसके बाद डेजा दोबारा सोने के लिए अंदर चलेगी। जॉन कार्टर ने अपने उस पुदक को बाहर फेंक दिया जिससे वो अर्थ पर आया था। फिर वो जैसे ही नीचे जाने लगा तो अचानक शैंक उसके सामने आया। शैंक ने कुछ अल्फाज पढ़े जिससे वो वापस अर्थ पर चला गया। इसके बाद हम जॉन कार्टर को उसी सोने की केव में देखते हैं जहाँ से वो मार्स पर गया था। जॉन कार्टर जो मार्स पर दोबारा वापस जाना चाहता था लेकिन अब उसके पास वो पुदक भी नहीं था जिससे वो वापस जा पाता। उस पुदक को हासिल करने के लिए जॉन कार्टर ने काफी रिसर्च की। आखिरकार जॉन कार्टर को वो पुदक मिल गया, लेकिन शैंक अभी भी जॉन कार्टर के पीछे था और जॉन कार्टर ने आखिर में लिखा कि अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं अचानक कैसे मर गया और मैंने क्यों अपने आप को दफन करने के लिए मना किया। जॉन कार्टर ने आखिर में अपने नेफ्यू एडगर से कहा कि तुम मेरे टॉम्ब की चाबी हो और तुम्हें थर्न से मेरी बॉडी की हिफाजत करनी होगी। अगर मैं इस दुनिया में मर गया इसका मतलब मैं मार्स पर भी मर गया। इसके बाद एडगर फोरमबार्ग का जॉन कार्टर के टॉम्ब के पास आया और दरवाजे पर लिखे वर्ड्स को दबाने लगा। फिर उसने उसी लेटर को देखा जिसे जॉन कार्टर ने उसे भेजा था। वहाँ पर लिखा था डेयर नेट, क्योंकि जॉन कार्टर उसे हमेशा उसके निकनेम से पुकारते थे। जैसे ही उसने NED वर्ड को दबाया तो वो दरवाजा खुलने लगा। जैसे ही वो दरवाजा खुला तो अंदर कोई नहीं था। शैंक जो जॉन कार्टर के नेफ्यू को मारने वाला था, अचानक वहाँ पर गोली चली जिससे शैंक मर गया और नेड ने सामने देखा तो वो जॉन कार्टर था जिसने शैंक को मारा। यहाँ पर जॉन कार्टर शैंक का पुदक निकालता है। इस पर नेड ने जॉन कार्टर से कहा कि इसका मतलब ये था कि आपको वो पुदक कभी मिला ही नहीं। इस पर जॉन कार्टर ने कहा हाँ। फिर जॉन कार्टर अपने टॉम्ब के अंदर जाने से पहले नेड से कहा क्या तुम मेरी बॉडी की हिफाजत करोगे, जिस पर नेड ने कहा हाँ। फिर जॉन कार्टर अंदर जाकर लेट गया और उसने उस लॉकेट को पकड़ कर वही अल्फाज दोहराए जिससे वो दोबारा मार्स पर चला गया और इसी तरह ये मूवी भी खत्म होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।